काफ़ी सारे लोग प्राइवेट पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक करते हैं, काफ़ी लोग सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि सरकारी पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट कैसे होता है और क्या सभी सरकारी पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट हो जाता है, क्या सभी सरकारी कॉलेज से पढ़ने वाले स्टूडेंट को नौकरी मिल जाती है, या फिर क्या स्थिति इस समय चल रही है पॉलिटेक्निक की प्लेसमेंट के मामले में, नौकरी के मामले में। सारी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले बात तो आप यह समझ जाइए कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई कोर्स कर रहा है तो उसके पीछे उसका लॉजिक यही रहता है कि इस कोर्स को करने के बाद हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में देखें तो प्लेसमेंट का जो रेट है, प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, वो पिछले कई दिनों में मतलब बहुत ज्यादा कम हुआ है। हम आपको बता देते हैं कि सीधे तौर पे प्लेसमेंट वैसे आप देखेंगे तो नौकरी तो लगभग आपको देखेंगे तो मिल ही जाती है। किसी को प्लेसमेंट के थ्रू मिलती है तो उसको बेहतरीन नौकरी मिलती है। वही कंपनी में अगर आप खुद से जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपकी जो सैलरी होगी वो कम होगी। और मान लीजिए कि आपने प्लेसमेंट से गए हैं तो आपकी सैलरी निश्चित तौर पे 5,000 या 10,000 रुपए आपकी ज्यादा होगी ही होगी अगर आपको कंपनी अप्रोच कर रही है कॉलेज में आकर के। तो कंपनी में अगर हम बात करें आपसे प्लेसमेंट में, तो अगर आप टॉप के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लिया है या टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप 100% ये याद रखिए कि आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोरोना जैसी और सिचुएशन अगर नहीं आती है तो निश्चित तौर पे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आपने टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ा है तो। लेकिन अगर आपने टॉप के कॉलेजेस में नहीं पढ़ा है तो फिर वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है प्लेसमेंट को लेकर के। ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल भी प्लेसमेंट नहीं होता, जो टॉप के कॉलेजेस है वहां भी प्लेसमेंट होता है। मैं आपको सीधे तौर पे बताता हूं कि ऐसे बहुत ही कम जगह हैं जहां पे आपकी कंपनियां पहुंचती हैं। 150 के आसपास जहां आपके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वहां पे अगर हम निश्चित तौर पे देखें तो 20 से 25 ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पे आपकी कंपनी पहुंचती है, जहां पे आपका प्लेसमेंट के लिए कंपनी पहुंचती है और अच्छे तरीके से वहां पे प्लेसमेंट होता है। बाकी किसी भी जगह आप देखोगे तो प्लेसमेंट उतना होता नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू दे करके अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस सिटी में आप जाओगे, कहां पे आप जॉब करोगे। ये ऐसी सिचुएशन है। अब आपका जो कुछ टॉप के प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, कुछ टॉप के अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो इनमें भी आपका प्लेसमेंट होता है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज कुछ है ऐसे आपके जिनका कंपनी के साथ टाई अप है। अब जब कंपनी के साथ टाई अप है तो उसका फायदा ये रहता है कि वो कंपनी 100% आपको जॉब देने के लिए उस कॉलेज में आएगी और आपको जॉब देगी। ये हर बार का है क्योंकि उन्होंने एक बॉन्ड साइन करा रखा है कि आपको हमारे कॉलेज में आना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। तो कुछ प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो टॉप के हैं तो निश्चित तौर पर वहां पे भी प्लेसमेंट है। कुछ अर्ध सरकारी कॉलेज है जैसे गोरखपुर का ले लीजिए, लखनऊ का ले लीजिए, कानपुर का ले लीजिए, कुछ ऐसे अर्ध सरकारी कॉलेज हैं जहां पे भी 100% प्लेसमेंट है। और अगर आप टॉप में पढ़ रहे हैं, टॉप के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हर ब्रांच के लिए कंपनी आती है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में तो हम यही कहेंगे कि जब आप पॉलिटेक्निक करके निकलते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं जॉब ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं जॉब ले लेते हैं पॉलिटेक्निक में से तुरंत निकलने के बाद, तो निश्चित तौर पे आप आगे कंपनी में आप रूल समझ गए होते हैं, जॉब कैसे लिया जाता है ये समझ गए होते हैं और आप सारी बातें जान चुके होते हैं और आप निश्चित तौर पे सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तैयारी के सेक्टर में चले जाते हैं। तो देखिए, मैं साफ तौर पे आपको एक सीधी बात बताता हूं कि अगर आपको तैयारी करना है, मान लीजिए, तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी है कि निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाए। मान लीजिए कि आपका लेवल तैयारी वाला है नहीं और आप तैयारी करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो 3 साल या 4 साल आपका वहां बर्बाद हो जाता है। उसके बाद कई सारी ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो कि फ्रेशर्स को ही ओनली हायर करती हैं। ठीक है, और अगर आपका बीच में कहीं सर्टिफिकेट गैप है तो उस गैप वाले स्टूडेंट को नहीं लेती हैं। ये कंपनी की पॉलिसी होती है, कंपनी की क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी घूम घाम के आए और आपकी नौकरी लग गई, ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप अपने टेक्निकल स्किल पे जोड़ दीजिए, इसके साथ ही साथ जो एडिशनल स्किल होता है जैसे कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, एक्सेल का नॉलेज हो गया, सोल्डरिंग का नॉलेज हो गया, ये सारी चीजें आप समर ट्रेनिंग में भी सीख लिए होते हैं। और आप जब पॉलिटेक्निक करते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे भी ये सारी चीजें आप सीखते हैं।
तो अगर आपने इतनी चीजों का नॉलेज ले लिया, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है आपके पास, तो आपके लिए जॉब पाना आसान हो जाता है, हायरिंग आपकी आसान हो जाती है। आप इस बात को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपका है जो आपका पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज की स्थिति है आपके ग्राफ का। 100% हर कॉलेज में नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर कोई कंपनी मान लीजिए आ रही है तो मुश्किल 20 से 30 बच्चों को ही सिलेक्शन करते हैं। ऐसा तो है नहीं पूरा का पूरा कॉलेज ही उठ करके उस कंपनी में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, तो आपको उतने कम बच्चों में अपनी जगह बनानी है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आपको तैयारी कैसे करना है। भाई हर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर कंपनी आ रही है तो आपसे टेक्निकल चीजें पूछती हैं, कुछ इंटरव्यू के बेसिक्स पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें अगर आपने तैयार कर लिया पॉलिटेक्निक में पढ़ते पढ़ते, तो निश्चित तौर पे आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो निश्चित तौर पे आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।